हेलो दोस्तों, इंडियन कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद तौहीद आलम। आज हम लोग दोस्तों बायोलॉजी से रिलेटेड 15 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, 15 एमसीक्यू क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। ये दोस्तों बिहार एसआई, बिहार रेंज ऑफिसर और बिहार एसएससी मेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, बिहार पुलिस के लिए भी अहम रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गाजर का रंग किस इसकी उपस्थिति के कारण है। गाजर का रंग जो होता है दोस्तों, ये किसके कारण किसके उपस्थिति के कारण गाजर का रंग होता है। पर्णहरित के कारण, फाइकोसाइनिन के कारण, कैरोटीन के कारण या फिर फाइकोएरिथ्रिन के कारण। तो गाजर का जो रंग होता है दोस्तों, गाजर का रंग ये कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। और कैरोटीन जो है दोस्तों, ये पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषक वर्ण का प्रकार है एक। और यह पाराबैंगनी किरणों को पाराबैंगनी किरणों का अवशोषित भी करता है दोस्तों। जो पाराबैंगनी किरणें है, इसका अवशोषण भी कैरोटीन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो गाजर है इसका रंग और जो संतरा है इसका भी रंग दोस्तों कैरोटीन के कारण ही होता है। संतरा का रंग भी कैरोटीन के कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, पौधों में जो जाइलम होता है यह किसके लिए जिम्मेदार होता है। पानी के परिवहन के लिए, भोजन का परिवहन के लिए, एमिनो एसिड के परिवहन के लिए या ऑक्सीजन के परिवहन के लिए दोस्तों। पौधे में जो जाइलम होता है दोस्तों, ये पौधे में जल परिवहन यानी कि पानी के परिवहन के लिए होता है दोस्तों। और अगर पौधे में भोजन के परिवहन की बात की जाए तो भोजन के परिवहन के लिए दोस्तों फ्लोएम फ्लोएम होता है। भोजन के परिवहन के लिए दोस्तों फ्लोएम होता है। और पानी के परिवहन के लिए जाइलम होता है दोस्तों। अगर जाइलम की बात की जाए दोस्तों, तो ये इनके जड़ों में, पौधों के जड़ों में पाया जाता है। और जड़ों से ये हमेशा ऊपर की ओर जाता है दोस्तों। ये हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है और इससे जो पानी होता है ये पानी को जड़ से ऊपर की ओर लेकर जाता है। वही अगर बात की जाए फ्लोएम की, फ्लोएम दोस्तों, इसमें ये जो फ्लोएम है ये भोजन का परिवहन करता है पौधों में दोस्तों। और ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ इसका परिवहन हो सकता है दोस्तों। लेकिन जो जाइलम होता है इसका एक ही ओर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्थानिक प्रजाति है। जी हाँ दोस्तों, स्थानिक प्रजाति यानी कि इनमें से कौन सा इनमें से जीव है जो सिर्फ एक ही स्थान में पाए जाते हैं। निकोबार पिजन, हॉर्नबिल, भारतीय राइनो या फिर गुलाबी सिर बत्तख दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये निकोबार पिजन होगा यानी कि निकोबार कबूतर होगा। ये जो कबूतर है दोस्तों, ये सिर्फ अंडमान निकोबार में ही पाया जाता है। और ये वहाँ के द्वीप जो है उनके तटीय क्षेत्रों में ही सिर्फ पाया जाता है दोस्तों। इसलिए इसका आंसर निकोबार पिजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता इंजीनियरित गोल्डन राइस में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है। जहाँ दोस्तों गोल्डन राइस के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ये जो गोल्डन राइस है इसमें किसकी प्रचुरता अधिक होती है। विटामिन ए और निकोटीन अम्ल का, कैरोटीन और फॉलिक अम्ल का, कैरोटीन और लोहा का या विटामिन ए और नियासिन का। जहाँ दोस्तों गोल्डन राइस की अगर बात की जाए तो गोल्डन राइस में दोस्तों कैरोटीन और फॉलिक अम्ल होता है दोस्तों। कैरोटीन और फॉलिक अम्ल होता है। गोल्डन राइस दोस्तों ये एक प्रकार का ये जो एक चावल है दोस्तों, यह एक प्रकार का चावल है। और ये क्या करता है दोस्तों, ये जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इसे जैव संश्लेषित करके इसमें बीटा कैरोटीन, जी हाँ दोस्तों, बीटा कैरोटीन और विटामिन ए और इनमें से फॉलिक अम्ल, ये दोस्तों इससे उत्पादित किया जाता है। तो इसके साथ साथ दोस्तों कैरोटीन, फॉलिक अम्ल और इसके साथ साथ विटामिन ए भी इसमें पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सभी कशेरुकी ब्रैडिब्रेटस की तरह मानव हृदय मूल का है। यानी कि मिसोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल या फिर एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल दोनों। यानी कि मानव जो है दोस्तों ब्रैडिब्रेटा की तरह ये किस तरह का होता है। ये होता है दोस्तों मिसोडर्मल होता है। मानव का हृदय मिसोडर्मल होता है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। जहाँ दोस्तों इनमें से कौन बीमारी है जो वायरस के कारण होता है। क्षय रोग, आंत्रज्वार, इन्फ्लुएंजा या डिप्थीरिया। जहाँ दोस्तों अगर वायरस की बात की जाए तो इनमें से इन्फ्लुएंजा दोस्तों वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। बाकी ये तीन रोग दोस्तों, ये जो तीन रोग है ये बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों। ये तीन रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। क्षय रोग, आंत्रज्वार और डिप्थीरिया ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
यदि अपशिष्ट पदार्थ खाने वाले कीट हमें काटते हैं तो हमें निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के होने की संभावना होती है। जहां दोस्तों यानी कि अपशिष्ट पदार्थ खाने वाले कीट अगर हमें काटते हैं तो इनमें से कौन सा बीमारी है जो हमें हो सकता है। एक्समा दोस्तों, हैजा, एक प्रकार का टाइफस या हेपेटाइटिस बी, इनमें से कौन सा रोग होता है दोस्तों। अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो इनमें से एक प्रकार का टाइफस रोग हो जाता है दोस्तों। ये एक प्रकार का टाइफस रोग हो जाता है और इसमें क्या होता है दोस्तों, साल्मोनेला एंटेरिका के कारण, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया का नाम, ये जो टाइफस होता है दोस्तों, इस बैक्टीरिया का नाम जिसके कारण ये होता है साल्मोनेला एंटेरिका। इसके कारण दोस्तों ये टाइफस होता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों, ये इसका जो संक्रमण है यह तेजी के साथ फैलता है और यह दोस्तों व्यक्ति के मल या फिर दूषित भोजन या दूषित जल के कारण हो सकता है दोस्तों। ये याद रखना दोस्तों कि ये किसी के कारण भी हो सकता है, जैसे दूषित मल के कारण, दूषित भोजन के कारण या फिर दूषित जल के कारण ये हो सकता है दोस्तों। और ये जो टाइफाइड है दोस्तों, टाइफाइड ये सेम इसी तरह का बीमारी होता है दोस्तों। ये टाइफस सेम इसी के तरह का बीमारी होता है। अगला है दोस्तों, रक्त कोशिकाओं को नाम बताए जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। जहाँ दोस्तों इनमें से कौन सा रक्त कोशिका है जो हमें बीमारियों से बचाता है। लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या रोगाणु कोशिकाएं दोस्तों। अगर बीमारियों से लड़ने की बात की जाए दोस्तों तो इसमें से सफेद रक्त कोशिकाएं जो होती है, WBC व्हाइट ब्लड सेल, इसका अहम भूमिका होता है दोस्तों। और यह जो बाहर से कीटाणु वगैरह आते हैं उससे ये लड़ता है दोस्तों। अगर इसकी बात की जाए सफेद रक्त कोशिकाओं की यानी कि WBC की, तो इसका जो जीवन काल होता है दोस्तों ये 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। अगर लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC की अगर बात की जाए तो इसका जीवन काल दोस्तों 20 से 120 दिन तक होता है। RBC का जो जीवन काल है वो 20 से 120 दिन होता है और सफेद रक्त कोशिकाएं जो होती है दोस्तों, इसका जो जीवन काल है 2 से 4 दिन होता है दोस्तों। इसके बाद अगला है, जहां तक हम देख सकते हैं कुछ पक्षी उससे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से है? कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध या फिर फाख्ता, कौवा, मोर। इनमें से कौन सा जीव है जो आदमी से भी ज्यादा दूर तक देख सकता है दोस्तों? अगर इन जीवों की बात की जाए तो चील, बाज और गिद्ध जो है दोस्तों, ये बहुत ही अधिक ऊंचाई से ये बहुत छोटे से जीव को भी ये देख सकता है, जिससे वो अपना शिकार बनाते हैं दोस्तों। इसके बाद है अगला, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग जल संतुलन के लिए जिम्मेदार है? जी दोस्तों, मानव शरीर के लिए कौन सा अंग जल संतुलन का जिम्मेदार है? गुर्दा, दिल, फेफड़ा या लीवर? तो इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा ये मानव शरीर में जल के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। जबकि अगर दिल यानी कि हृदय की बात की जाए तो हृदय दोस्तों मानव शरीर में रक्त का पंप करता है दोस्तों। रक्त को ये पंप करता है, इसका काम सिर्फ रक्त को पंप करना है दोस्तों। अगला है, पहला कथन है दोस्तों कि पैरासिटामोल मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरा है दोस्तों, यह सिनकोना पेड़ की जड़ों से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है एक गलत है और 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत है, या 1 सही है और 2 गलत है। तो इसमें दोस्तों ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी, 1 सही है और 2 गलत है दोस्तों। अगर बात की जाए पैरासिटामोल की, तो पैरासिटामोल का उपयोग दोस्तों बुखार को कम करने के लिए किया जाता है और दर्द के रूप में दर्द को कम करने के लिए भी किया जाता है। तो पैरासिटामोल खासतौर पर इसे बुखार जो होता है, बुखार से पीड़ित रोगी को दिया जाता है दोस्तों। और यह प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। पैरासिटामोल यह प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है दोस्तों। जबकि अगर सिनकोना की बात की जाए तो सिनकोना दोस्तों ये एक पेड़ है सिनकोना, और इनके छाल से दोस्तों, सिनकोना के छाल से कुनैन तैयार किया जाता है दोस्तों। कुनैन तैयार किया जाता है सिनकोना के छाल से। और ये जो कुनैन होता है दोस्तों, ये मलेरिया के उपचार के लिए उपयोगी होता है। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए उपयोगी होता है। इनका जड़ों का इस्तेमाल नहीं बल्कि इनके छालों का इस्तेमाल किया जाता है औषधि बनाने में दोस्तों। अगला है, इनमें से कौन सा हमारे शरीर के अंदर खून के ना जमने के लिए जिम्मेदार है? या दोस्तों, इनमें से कौन है जो हमारे शरीर के अंदर में खून को जमने नहीं देता है? हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, फाइब्रिन या फिर
प्लाज्मा दोस्तों। अगर इसकी बात की जाए जो हमारे शरीर के अंदर में खून जमने नहीं देता है दोस्तों, तो ये है हिपेरिन। हिपेरिन दोस्तों ये क्या होता है कि हमारे शरीर में खून को जमने नहीं देता है, लेकिन जब हमारा शरीर का कोई अंग कट जाता है, फट जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, रक्त बाहर निकल जाता है। और रक्त के बाहर निकलने से दोस्तों, रक्त जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे वो जमने लगता है दोस्तों। इसका जो कारण है दोस्तों विटामिन, इसका जो कारण है दोस्तों खून का जमना, यानी कि वायुमंडल जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो खून जो जम जाता है, इसका कारण है विटामिन के दोस्तों। विटामिन के कारण ये खून हमारे शरीर के बाहर में जम जाता है दोस्तों, ये विटामिन के कारण होता है। जबकि हिपेरिन ये हमारे शरीर के अंदर में होता है जो खून को जमने से रोकता है दोस्तों। या फिर अगर वर्णक की बात की जाए, जैसे हिपेरिन एक वर्णक है, इसी तरह से अगर वर्णक की बात की जाए तो थ्रोम्बोसाइट्स जो है ये दोस्तों रक्त को जमने में सहायता करता है। जी हाँ दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट्स जी हाँ दोस्तों, ये जो है वर्णक, ये हमारे शरीर के बाहर जब खून आता है तो इसे जमने में मदद करता है दोस्तों, जबकि हिपेरिन हमारे शरीर के अंदर में खून को जमने से रोकता है। अगला है, जो रोग श्वसन मार्ग से फैलता है वह है, कौन सा रोग है दोस्तों जो श्वसन मार्ग से फैलता है? जी हाँ, निकट दृष्टि दोष, गंडमाला, गलस्वा का रोग, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर श्वसन मार्ग की बात की जाए तो गलस्वा रोग ये दोस्तों श्वसन मार्ग में होता है और ये बेहद तेजी के साथ वृद्धि करता है दोस्तों, तेजी के साथ ये बढ़ता है, एक दूसरे में फैलता है, और यह वायरस के कारण होता है दोस्तों। यह रोग वायरस के कारण होता है, यह जो रोग है यह गलस्वा रोग या वायरस के कारण होता है। और प्रारंभिक जो इसका लक्षण होता है दोस्तों, इस रोग का प्रारंभिक लक्षण जो होता है ये बुखार आना, इसके बाद सिर दर्द होना, इसके बाद मांसपेशियों में दर्द होना दोस्तों, और थका हुआ महसूस करना, ये सब जो है इसके लक्षण है दोस्तों। अगला है दोस्तों, वर्धनता, व्यक्ति रंगों में कौन सा रंग को अलग से पहचान नहीं सकता है। जैसे दोस्तों वर्धनता जो बीमारी है, इनमें इस बीमारी से कौन कौन रंग में डिफरेंस रोगी नहीं कर सकता है? पीला और हरा, हरा और नीला, लाल और हरा, या फिर काला और सफेद। तो इस बीमारी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इस बीमारी में रोग लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है दोस्तों। जी हाँ, लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है, यह रोग है वर्धनता। अगला है दोस्तों, रक्त समूह ए बी है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी होता है, या एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों होता है। जहाँ दोस्तों अगर रक्त की बात की जाए तो ए बी जो ग्रुप है, ग्रुप ए बी, इस रक्त समूह में दोस्तों ए बी ग्रुप में इसमें दोस्तों कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, बल्कि एंटीजन होता है दोस्तों, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। तो आज का ये जो 15 MCQ क्वेश्चन था दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम रहेगा। तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों।